बच्चों, द काइट क्लास 6 की ये दूसरी कविता है, दूसरी पोयम है। आइए देखते हैं। पतंग तो हम सब उड़ाते ही हैं। पतंग उड़ाना कितना अच्छा होता है जब ठंडी हवाएं बहती हैं, है ना। मनमोहक हवाएं बहती हैं तो पतंग उड़ाना क्या अच्छा लगता है पतंग के समय में। तो आइए द काइट, इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस यू लाइक टू फ्लाई काइट्स। क्या होता है कि इसमें लिखा गया है ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। पतंग उड़ाना हम सभी को पसंद होता है, हम सभी को पसंद होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी एक उड़ाने की कोशिश की है पतंग को? कभी एक पतंग उड़ाने की प्रयास किया है? रीड दिस पोयम। आओ आइए बच्चों, हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। अबाउट काइट, किसके बारे में? जो काइट के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन स्काई, जो कि आकाश में उड़ती है। तो इस कविता को एक पतंग के बारे में पढ़ें, है ना। जैसे वो आसमान में क्या करती है? उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू। एक पतंग जब नई होती है। इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू, जब एक पतंग नई होती है। रंग में कितनी चमकीली होती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, है ना। वो कितनी ब्लू होती है, कितनी नीली होती है, चमकीली होती है। उसके कलर को देखते ही बनता है। तो क्या मैंने कहा, इसका अर्थ क्या हुआ दो लाइन का? एक पतंग जब नई होती है तो नीले रंग में कितनी चमकीली होती है। ठीक है। विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप इट्स टेल। एक गोता और डुबकी के साथ यह अपनी पूंछ को क्या करता है? तोड़ देता है ना। या हम कह सकते हैं विथ डाइव, गोता खाती है, गोता मारती है। एंड डीप, और डिप करती है, झुक जाती है ना। इट स्नैप इट्स टेल, और उसकी पूंछ से क्या होती है? फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है। फाड़ 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 फाड़, जब उड़ती है तो क्या करती है? फाड़ 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 करने लगती है। है ना। द सोर लाइक अ शिप विथ ए वनली अ सेल, लिखा गया है। देन सोर्स लाइक अ शिप, फिर एक जहाज की तरह चढ़ता है। फिर एक जहाज की तरह चढ़ता है ना। फिर लिखा गया है विथ ओनली अ सेल, केवल एक पाल के साथ, केवल एक पाल के साथ, है ना। फिर लिखा गया है एज ओवर टाइड्स, हवा के ज्वर के साथ, हवा की गति के साथ, अधिकता के साथ। ऑफ विंड्स इट्स राइड्स, है ना। रूप में सवारी करता है। टाइड्स होता है ना, जब बहुत तेज हवाएं बहने लगती हैं, है ना। तो फिर से देख लीजिए। देन सोर्स लाइक अ शिप, पतंग के पास एक ही पाल होता है, किसका? अपनी डोर का। विथ ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स टाइड्स, है ना। वह तेज पवन के ऊपर सवार हो जाती है, तथा जलपोत की भांति उस पवन की लहर पर चढ़ जाती है। फिर क्या लिखा है? क्लाइम द रिस्ट, है ना। क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन्स होता है ऊंचाई, क्लाइम्स मीन्स होता है चढ़ना, है ना। ऊंचाई के साथ उस पर चढ़ जाती है। ऑफ गेस्ट एंड पुप्स, पर क्या होता है जब क्या बोलते हैं, जब पवन मंद पड़ जाती है ना, आराम में आ जाती है, तो पतंग भी कुछ देर के लिए क्या करती है? विश्राम कर लेती है ना। इसलिए पतंग आगे की ओर खींचती है। पर जब पवन मंद पड़ जाती है, when string goes slack
यू विंड इट ब्लैक। जब पतंग से बंधी हुई डोर ढीली पड़ जाती है तो उड़ाने वाला उस डोर को चरखी में लपेट लेता है। ठीक है। When string goes back, you bend it back, है ना। फिर क्या होता है, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज, क्या लिखा गया है, फ्लाउस, है ना। फिर पुनः वो व्यक्ति पतंग को क्या करता है, रन करता है, लेकर भागता है। कैसे भागता है, जब तक उसमें हवा नहीं भर जाती है, जब तक उसमें हवा नहीं भर जाती है। और क्या फिर होता है, और वो ऊपर की ओर नहीं उठती है। तो ये लिखा गया एज अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक उसमें साफ साफ अच्छी हवाएं नहीं आती हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब बहुत सुंदर होती है, नई होती है पतंग, तो कितनी सुंदर दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। कहाँ पे, उस घने अच्छे नीले आकाश में। मैंने शुरू में कहा था, क्या कहा था, एक नई पतंग बहुत सुंदर लगती है जब आकाश साफ और नीला होता है। बट रेगर्ड थिंग यू नेबर विल सी, लेकिन एक तेज तर्रार बात आप कभी नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे, वेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब यह एक तार पर फड़फड़ाता है, एक शीर्ष पेड़ पर, वो भी, है ना। वेन जब फ्लैप्स फड़फड़ाना करता है अपने तारों के माध्यम से, इन द टॉप ऑफ ट्री, जब फंस जाती है कहाँ पे, एक बहुत ऊंचे पेड़ पर। तो बच्चों, मैंने आपको इस पोयम को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एक नई पतंग। थोड़ा मोबाइल ऐसे कर लेते हैं, है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, पूरे का अर्थ देखिएगा। एक तरफ से एक नई पतंग बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, प्यारी लगती है। वो जब बहुत सुंदर आकाश, क्लीन साफ आकाश में होती है, वो भी कैसे आकाश में, अर्थ बता रहा हूँ, देखिएगा हिंदी का अर्थ, नीले आकाश में होती है। और पतंग क्या करती है, वहाँ पे गोता लगाती है ना, तथा दोनों ओर क्या करती है, झुक जाती है, थोड़ा डाउन पड़ जाती है ना। उसकी पूंछ में क्या होती है, फाड़ 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 फड़फड़ाने की आवाज़ निकलती है। फिर अचानक पतंग किसी पाल चलित जलपोत की भांति बहुत हाई हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, आकाश में बहुत छोटी सी दिखने लगती है ना। जब ऊपर चली जाती है तो पतंग के पास तो क्या होता है, पाल जो पूछे होती हैं, पाल उसको बोलते हैं, एक ही होती है, किसकी, अपनी डोर का। वो तेज जो हवाएं होती है उसके ऊपर क्या होती है, सवारी कर लेती हैं, जैसे घोड़े की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं। छोटे बच्चे हो, आप लोग समझने का प्रयास करो ना। घोड़े बैठे हो, घोड़े बैठोगे जानोगे कि तुम जहाज़ पे बैठे हो, एरोप्लेन पे बैठे हो। वही कह रहा हूँ, वो तेज पवन के ऊपर सवार हो जाती है। कौन, वो मछली नहीं यार, अरे मतलब काइट, पतंग, तथा जलपोत की भांति उस पवन पर चढ़ जाती है। जब पवन तेज होती है, पवन मतलब विंड, एयर, ऑक्सीजन नहीं, पतंग आगे की ओर खींचती है। पर जब जो पवन होती है मंद पड़ जाता है तो पतंग भी कुछ देर के लिए क्या करती है, विश्राम, रिलीफ, जैसे आप लोग बहुत रिलीफ करते हो, अच्छी बात नहीं है। जब पतंग से बंधी हुई डोर ढीली पड़ जाती है तो उड़ाने वाला उस डोर को चरखी से चरखी से क्या करता है, लपेट देता है, जिसमें होता है तांगा, है ना। फिर पुनः वह व्यक्ति पतंग को लेकर रनिंग करता है, दौड़ता है, जब तक उसमें भर नहीं जाती, क्या नहीं भर जाती है, हवाएं। ये हवा है ना। जैसे आप लोग क्या करते हो, याद करो, काली काली रात, काले मूछ, काले बाल, काला कमरा, काली रात, काली पेन लेके, डरना नहीं। फिलहाल क्या हुआ, जब तक उसमें हवा नहीं भर जाती है और ऊपर उठने जाती है साफ नीले आकाश में, नई पतंग शानदार क्या नहीं करती है, दिखाई नहीं पड़ती है, पर वो बुरे तरह से फट जाती है जब पेड़ के शिखर पर फंसकर वो फाड़ 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 फड़फड़ाती है। बहुत ऊपर जाओगे तो भाई समस्या तो होगी, है ना। वैसे पतंग बहुत ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं पेड़ पर फट जाती है, तो क्या हो जाती है, फड़फड़ाती। तो बच्चा लोगों, इस पोयम को क्या करोगे, तैयार करोगे, ओके, और अच्छे से इसको अपने मेंटल में कवर करोगे।